एक सर्वे के मुताबिक 54% कैंडिडेट्स गेट टीआर और परमानेंट रिजेक्शन ड्यू टू नॉक नीज एंड फ्लैट फुट। क्या ये इतना बड़ा कंसर्न है या ये मैनेजेबल है? जय हिंद मेरे बहादुर डिफेंस एस्पिरेंट्स। Your SSB mentor Colonel Agarwal is back with a very important information which is relevant for each Army, Navy, Air Force aspirant. जी हाँ, फ्लैट फुट और नॉक नीज ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। और एक सर्वे के मुताबिक 54% कैंडिडेट्स गेट टीआर और परमानेंट रिजेक्शन ड्यू टू नॉक नीज एंड फ्लैट फुट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको समझेंगे कि क्या हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या ये इतना बड़ा कंसर्न है या ये मैनेजेबल है। इसको जानने के लिए आप मेरे साथ आखिर तक बने रहें और एज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों के साथ शेयर करें जिससे उनको पूरा बेनिफिट मिल सके। मैं इस चीज़ को आपको 3 हिस्सों में बताऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा कि ये होता क्या है, क्या ये एक बीमारी है या एक डिफॉर्मिटी है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। उसके बाद मैं आपको इसके कॉजेज के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्यों है, और आखिर में कुछ एक सरल उपाय और एक्सरसाइजेज दिखाऊंगा जिससे कि हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए जब समझते हैं मिलिट्री मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जिसमें हम पहले समझेंगे स्लाइड की मदद से फ्लैट फुट कैसे होता है और उसका निवारण हम कैसे करें। फ्लैट फुट समझिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का काफ से लेकर हील तक एक प्रॉपर अलाइनमेंट में बोन्स होती हैं, जिसकी वजह से जो फ्रंट फुट होता है उसमें एक कर्वेचर, एक आर्च बनता है। अगर किसी बच्चे या किसी कैंडिडेट का ये आर्च मिसिंग है और ये फ्लैट है तो उसको हम फ्लैट फुट यानी कि पेस प्लेनस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो कहा जाता है, ये एक डिफॉर्मिटी को गिनते हैं और ये आर्म फोर्सेस में रिजेक्शन का क्राइटेरिया बनता है। कुछ में एक हॉलो फुट भी आता है, यानी कि ये जो कर्वेचर है बहुत ज्यादा होता है और जो पैरों का एंगल इनवर्ट्स होता है अंदर की तरफ। तो ये भी एक डिफॉर्मिटीज है, पर ये थोड़ी सी रेयर और कम होती है। आमूमन छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होते हैं 3 साल की उम्र तक 70% बच्चों का फ्लैट फुट ही होता है। तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है तो फ्लैट फुट अपने आप ठीक होने लगता है। अब इसके कारण क्या होते हैं कि ये कुछ में क्यों रहता है, सबसे है कि जो आज फुट इम्प्रॉपर और फ्लैट, ये तो हमने फ्लैट फुट के बारे में बता दिया। इनके कारण अगर बच्चा बड़े होने तक ओबेसिटी का शिकार हो जाता है तो फ्लैट फुट होने के जो फुट का जो शेप होती है वो प्रॉपर नहीं आ पाती है और फ्लैट फुट उसके ठीक नहीं हो पाता है। दूसरा कारण होता है, अगर बहुत लंबे टाइम तक आप स्टैंड करते हैं, खड़े रहते हैं, तो भी फ्लैट फुट का जो आर्च है या कर्वेचर है वो ठीक से डेवलप नहीं होता है। इल फिटिंग शूज बहुत बड़ा कारण है। माँ बाप या तो बहुत टाइट या बहुत लूज जूते बच्चों को दिलवाते हैं, उससे भी ये डेवलप हो जाता है फ्लैट फुट। और फॉल्टी पोस्चर, बैठे हुए आप बच्चे लंगड़ा के चलते हैं या एक पैर टाइट करके चलते हैं, उससे भी होता है। तो ये 3-4 अगर चीज़ों को ध्यान बचपन से ही रखा जाए तो फ्लैट फुट होने की संभावना काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। पर अगर हो जाता है तो इसका भी काफ़ी हद तक निवारण है, अनलेस वो जेनेटिकली फ्लैट फुट है। तो इसके हम क्या क्या करेंगे, कुछ एक एक्सरसाइज मैं वीडियो के आखिर में भी आपको बताऊंगा कि फ्लैट फुट की क्या है। तो पहले हम समझेंगे कि इनकी एक्सरसाइज क्या है। एक तो हील और टो वॉकिंग करते हैं। 4 एक्सरसाइज में बड़ी सिंपल सी बताने वाला हूं। एक होता है टो योगा, दूसरा होता है ब्रिज, तीसरा होता है काफ रेज, और चौथी एक्सरसाइज है कुछ बॉल या रोलर्स लेकर, गोल्फ बॉल या रोलर लेकर हम कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी इसमें करनी होती है, जिनका आप रोज अगर हर एक एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स रिपीट करेंगे
तो आपका ये काफ़ी हद तक फ्लैट फुट एक रीजनेबल टाइम फ्रेम यानी कि 3 से 6 महीने में ठीक हो सकता है। अगली हम प्रॉब्लम समझते हैं नॉक नीज की, जिसमें कि दोनों घुटने आपस में टकराते हैं। जो बीच का फिगर है इसमें आप देखेंगे कि दोनों घुटनों के बीच में एक गैप है जब आप सीधे खड़े होते हैं। लेकिन अगर ये गैप कम हो जाए और जब ये पैर का गैप बढ़ गया और दोनों घुटने आपस में टकराने लगे तो उसको हम नॉक नीज कहते हैं, यानी कि जेनु वल्गम। इसका रिवर्स भी होता है, बो लेगेड। अगर बहुत ज्यादा गैप हो जाए दोनों पैरों के बीच में तो उसको बो लेगेड भी कहा जाता है। इसके कारण समझते हैं। पैरों की मसल्स बहुत वीक होती हैं। इसमें भी बचपन में 3 से 4 साल तक के बच्चों का 100% या 80% बच्चे जो होंगे वो नॉक नीज होंगे ही होंगे। हाँ, अगर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ जाए तब भी नॉक नी की प्रॉब्लम आती है। पर जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ लेता है, पैरों में स्ट्रेंथ आती है, तो अपने आप नॉक नीज की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। अब एक चीज और समझने वाली बात है कि अगर जब बच्चा ग्रो कर रहा है उसके पैरों में मसल्स में जान नहीं आई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तब ये नॉक नी की प्रॉब्लम थोड़ा सा विकराल रूप ले लेती है। विटामिन डी की कमी होने से, या अगेन ओबेसिटी, ओवरवेट, जैसे ओबेसिटी मैंने बताया, और विटामिन डी या बैलेंस डाइट नहीं खाने पर भी नॉक नीज हो जाता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, नॉक नीज को भी हम 4 सिंपल एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर किसी को नॉक नीज की प्रॉब्लम है तो मान लीजिए अगर वो ओवरवेट है तो वेट तो कम करना ही पड़ेगा, और वेट कम करने के लिए एरोबिक्स और फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। हॉर्स राइडिंग अगर संभव है, अगर हॉर्स राइडिंग की सुविधा नहीं है तो साइकिलिंग एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है जिससे नॉक नीज करेक्ट होता है। इसके अलावा हम डाइट पर ध्यान दें, प्रॉपर विटामिन डी और कैल्शियम अपनी डाइट में इंक्लूड करें। पिलो एक्सरसाइजेस होती हैं कुछ, हॉन्चिंग और स्ट्रेचेस, जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो के आखिर में आपको फ्लैट फुट और नॉक नीज की दिखाने वाला हूं। तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि फ्लैट फुट और नॉक नीज बहुत खतरनाक नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, पर अगर हम ढंग से मेरे वीडियो के जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप नॉक नीज हैं या फ्लैट फुट हैं उससे आप छुटकारा पाएंगे। आइए हम फ्लैट फुट की पहली एक्सरसाइज देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, जिसको आप घर में बैठे कहीं पर भी बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं। इसमें हमें अपने टोज और हील के बीच में एक ब्रिज बनाना है और उसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ध्यान से देखें कि इसको स्ट्रेच किया गया है एक कर्वेचर बनाने के लिए, और इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखा है और फिर उसको रिलीज कर दिया गया है। इस चीज के लिए आप अपने शू के अंदर आर्च सपोर्ट भी ला सकते हैं। डॉक्टर शोल के और कई ब्रांड्स के अवेलेबल है मार्केट में। इसको आपने अपने शू में इंसोल्स की तरह से इस्तेमाल करें। यह तो हुई हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज फ्लैट फुट के लिए टो योगा, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें हम पहले टो उठाएंगे, सिर्फ बिग टो, उसके बाद उसको होल्ड करेंगे और फिर उसको टो को डाउन करेंगे और बाकी बची हुई चारों फिंगर, दोनों पैरों की 8 फिंगर ऊपर उठाएंगे, उसको होल्ड करेंगे। फिर रिवर्स करेंगे, टो को उठाएंगे, फिंगर्स को उठाएंगे, रिवर्स, फिंगर्स को उठाएंगे एंड होल्ड करेंगे। तो ये होल्ड करने के बाद जब आप करेंगे तो इससे जो पैर के जो प्लांटर फैशियल की मसल्स होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं और धीरे धीरे एक कर्वेचर का रूप लेती हैं। तीसरी एक्सरसाइज है काफ रेजेस एंड काफ स्ट्रेच। काफ रेजेस में सीधे खड़े हो जाएं और अपनी हील को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और होल्ड करें कम से कम 30 सेकंड। शुरू में अगर आप लड़खड़ाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस लेके आएं। इस चीज को आप 10 टाइम्स रिपीट करें। जब ये काफ रेजेस हो जाएं, काफ रेजेस के तुरंत बाद काफ स्ट्रेचेस भी करें। दीवार का मदद लें, दोनों हाथ दीवार पर रखें, आगे वाली टांग को बेंड करें और पीछे वाले की नी स्ट्रेट रखें एक लाइन में, और अपनी काफ में एक स्ट्रेचिंग महसूस करें। जब ये टांग की एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग हो जाती है तो टांग को चेंज करना है और राइट लेग को
आगे लेके जाना है, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाना है। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखें और स्ट्रेच को होल्ड करें 30 सेकेंड्स। तो ये काफ स्ट्रेच और काफ रेजेस फ्लैट फुट के लिए बहुत जरूरी एक्सरसाइजेस हैं। चौथी एक्सरसाइज फ्लैट फुट के लिए है रोलर एक्सरसाइज एंड गोल्फ बॉल एक्टिविटी। एक रोलर ले लें, रोलर बाजार में सॉफ्ट रोलर्स मिलते हैं, नहीं तो अगर आप सॉफ्ट रोलर नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पुराने वाटर फिल्टर्स के जो फिल्टर्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और रोलर, पुरानी बॉटल भी ले सकते हैं और उसको बैठकर आगे पीछे इस तरीके से हिलाएं। इससे आपके जो सोल होता है उसकी मसल्स मजबूत होती हैं और फ्लैट फुट में जो आर्च बनने की एक्टिविटी है वो स्पीडन अप होती है। रोलर एक्सरसाइज के साथ साथ गोल्फ बॉल एक्सरसाइज भी की जा सकती है। गोल्फ बॉल रखें या कोई और बॉल लें, उसको आर्च के नीचे रखें और इसको सर्कुलर मोशन में घुमाते रहें, है ना। शुरू में बॉल को कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये एक्सरसाइज बड़ी कंफर्टेबल होती है और इससे भी जो फुट आर्च है इसको काफ़ी स्ट्रेंथनिंग और फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। पहले एक फुट से करें, उसके बाद दूसरे फुट से भी ये एक्सरसाइज करें। आइए अब देखते हैं नॉक नीज के लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज। इसको बोलेंगे तितली आसन या बटरफ्लाई फ्लिपर्स। इसमें आप हील्स और टोस को ज्वाइन करें, हाथ से अपने टो को कस के पकड़ लें और पंप करें अपने नीज को नीचे की तरफ। लगातार करते रहें, दिन में कम से कम इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज सुमो स्क्वाट। स्टैंडिंग पोजीशन में आए, फीट शोल्डर फीट अपार्ट और धीरे धीरे नीचे जाएं और अपने आप को होल्ड करें। ध्यान में रखने वाली बात है नीज और हील्स का अलाइनमेंट मेंटेन हो। इस पोजीशन में रुकें 20 से 30 सेकेंड और जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ता है इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। फिर ऊपर उठ जाएं, दोबारे करें और होल्ड करें। तो जिसको बोलते हैं सुमो स्क्वाट्स, नॉक नीज के लिए बहुत ही उम्दा और इफेक्टिव एक्सरसाइज। इसके अलावा आप पिलो एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप मोटा पिलो या एक एक्सरसाइज बॉल अपने नीज के बीच में दबाएं और उसको होल्ड करके रखें कम से कम शुरू में 30 सेकेंड्स और फिर उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। साथ में हम हॉर्स राइडिंग, जैसा मैंने पहले बताया, या साइकिलिंग, अगर हॉर्स राइडिंग का ऑप्शन है तो हॉर्स राइडिंग करें, नहीं तो साइकिलिंग करें। जब ये पिलो एक्सरसाइज करनी होती है तो ध्यान में रखने वाली बात है कि आप पिलो पर अपने नीज के एरिया से प्रेशर अप्लाई करते हैं। उससे नीज का जो बोन की डिफॉर्मिटी है वो ठीक हो जाएगी और आपका जल्दी ही नॉक नी क्योर हो जाएगा। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज हमने नॉक नी और फ्लैट फुट को लेकर बहुत ही अहम जानकारी हासिल करी और ये भी देखा कि उनके कारण क्या हैं और उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। गेट रेडी टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इसी के साथ मेरे एज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपस में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।